बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारतीय वजीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस के हमरा लद्दाख पहुंच गए। वहां पर अपने भारतीय आर्मी के एहलकारों और अफसरों से मुलाकात की और उनको हौसला दिया कि हमने लद्दाख को खाली नहीं करना, हमने चीन का मुकाबला करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि 300 से ज़्यादा भारतीय आर्मी के एहलकारों को चीन ने मार दिया है और आधे से ज़्यादा को गिरफ्तार भी कर रखा है। मोदी सरकार अपने आर्मी के एहलकारों को हौसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बस अपनी पोजीशन में रहना है और हमने चीन का मुकाबला करना है, क्योंकि चीन ने अगर इसी तरह की सूरत हाल जारी रखी तो हम एक दिन भारत को भी खो देंगे। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि भारत रूस से 33 जंगी तैयारे खरीदने के लिए जा रहा है। भारत का ये ख्याल है कि वो 33 जंगी तैयारे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और इस जंग को आसानी तरीके से जीत जाएगा। जबकि इंटरनेशनल अदारे और अमेरिका मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार को वार्निंग दे चुका है कि आप ये 33 तैयारे रूस से ना खरीदें, क्योंकि आप रूस से जो भी असला और बारूद खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन की निस्बत 10 से 15 साल पुराना है। यानी कि मोदी अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मोदी ने अचानक लद्दाख का हंगामी दौरा क्यों किया और अपनी आर्मी से क्यों मुलाकात की और अब भारत क्या करने के लिए जा रहा है? क्या वाकया भारत पूरी तरह से तैयार है चीन का मुकाबला करने के लिए? आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के मबैन लद्दाख सरहद तनाज़े पर कशीदगी जारी है। भारत चीन की मिन्नतें कर रहा है, ताहम चीन अभी तक भारत को आंखें दिखा रहा है। अब खबर आई है कि चीनी फौज के हाथों कुट खाने वाली भारतीय फौज के एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय वजीर आज़म मोदी लद्दाख पहुंचे हैं और उन्होंने लद्दाख में भारतीय फौजी अफसरान व एहलकारों से बातचीत की है कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि कुछ भारतीय आर्मी के एहलकार ऐसे भी हैं जो अपनी आर्मी को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने मोदी से मुतालबा किया है कि हम चीन की आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से मोदी अपनी आर्मी को हौसला देने के लिए एकदम से लद्दाख पहुँच चुके हैं। भारतीय वजीर आज़म मोदी के लिए महज त्यारा जो भारतीय एयरफोर्स का है, मोदी इसी त्यारे पर लद्दाख के और एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत भी मोदी के साथ थे। तकरीबन एक हफ्ता कबल भारतीय आर्मी चीफ ने भी लद्दाख का दौरा किया था और चीनी फौज के हाथों जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत की थी। आज भारतीय वजीर आज़म गैर अलानिया दौरे पर लद्दाख पहुंचे और अपने आर्मी के एहलकारों का हौसला बढ़ाया। भारत की अपोजिशन जमातें लद्दाख मदऊ पर मोदी से सवाल कर रही थीं, लेकिन मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता कहा था चीन ने हमारे इलाके पर कोई कब्जा नहीं किया। अपोजिशन जमातों ने मोदी को सिलेंडर मोदी कहा, जिसके बाद मीडिया पर सिलेंडर मोदी का एक ट्रेंड भी चला। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि झड़प में भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। चीन ने कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया। भारत अगरचे इस बात की तरदीद कर रहा था कि इसका कोई फौजी लापता नहीं है, लेकिन अब चीन की जानब से भारतीय फौजियों को रिहा किए जाने के बाद भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तज्जियाकारों का कहना है कि चीन की जानब से भारतीय फौजियों की रिहाई से कशीदगी में कमी आ सकती है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के मबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और उसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के मबैन कशीदगी जारी है।
दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने अब बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है, जबकि इंटरनेशनल अदारे के साथ साथ अमेरिका भी मुसलसल भारत को मना करता रहा कि आपने रूस से तैयारे नहीं खरीदने। लेकिन कल मोदी ने हुक्म जारी कर दिया कि हम रूस से 33 जंगी तैयारे खरीदेंगे। वो 33 जंगी तैयारे लाजमी सी बात है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन याद रहे कि वो तैयारे कभी भी पाकिस्तान के साथ साथ चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार ने एक गलती की थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ की थी। पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था तो आगे से पाकिस्तान की पाक आर्मी ने एक सरप्राइज मोदी सरकार के साथ साथ उनकी हुकूमत को दिया था। अगर इसी तरह की फिर गलती मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाक आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है। कल कमर जावेद बाजवा का एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन मौके की तलाश में हैं, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की एक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। कभी दहशतगर्दी में इजाफा किया जाता है तो कभी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है, और अब मकबूजा वादी में भी जुल्म की इंतहा हो रही है ताकि पाकिस्तान जल्द से जल्द कोई फैसला ले और इंडिया के साथ मामलात को ख़राब करे। और मोदी सरकार यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात ख़राब हों और दुनिया की जो तवज्जो मकबूजा वादी के साथ साथ इंडिया और चीन पर बन चुकी है उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका मोदी सरकार के पास यही है। याद रहे कि मोदी के जितने भी जर्नैल हैं वो यही बात बार बार मोदी को कह रहे हैं कि हम चीन के साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब हो जाते हैं तो दुनिया की तवज्जो इस तरीके से हम आसानी तरीके से हटा सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को बार बार फोर्स किया जाता है कि पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाए और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात ख़राब हों। लेकिन याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं और बेहतर कर रहे हैं, और इसीलिए गलत वक्त पर कभी भी गलत फैसला नहीं करते। इंडिया रूस से चाहे जितने भी तैयारे खरीद ले वो कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने पहले ही अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ मुल्क की खुद मुख्तियारी की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं, चीनी सदर का बयान। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट इजलास के दौरान आर्मी और आर्मड पुलिस फोर्स के नुमाइंदों की मीटिंग में कही थी। याद रहे कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फौज के सरबराह 66 साल शी जिनपिंग का कहना था कि सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और कई ममालिक मिलकर चीन को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में फौज को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। चीनी सदर ने फौज को हुक्म दिया कि वो जंग की तैयारी शुरू करें, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाएं, तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटे, पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तियारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत करें। चीन को अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका सामने नहीं आ रहा क्योंकि अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और इसी वजह से माइक पोम्पियो ने कहा कि हम अपने फौजियों को इंडिया भेज रहे हैं, वो फौजी इंडिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीनी सदर का यह बयान लद्दाख पर भारतीय फौज और चीनी फौज के मबैन तसादम के बाद सामने आया था। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि मशरकी लद्दाख पर झील वाले इलाके में 5 मई को होने वाले तसादम के वक्त चीनी फौज अपने साथ डंडे, कांटे, तारे और पत्थर लेकर आई थी। याद रहे कि भारतीय आर्मी के एहलकारों को कोई भी गोली से नहीं मारा गया, बल्कि मार्शल आर्ट के जितने भी चीनी आर्मी के एहलकार थे उन्होंने भारतीय आर्मी के एहलकारों के मुंह पर मुक्के और लाते मारे और साथ ही साथ उनको पत्थर भी मारे। चीन की फौज का लद्दाख में रवैया काफ़ी चौंका देने वाला था और वो लोग भारतीय फौज पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय फौज खौफजदा हो गई। चीन के फौजी ज़्यादा थे और उन्होंने भारतीय फौजियों के साथ काफ़ी बुरा रवैया पेश किया और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज़्यादा भारतीय आर्मी के एहलकार हलाक हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा क्यों किया। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।